स्वागत है आपका आज के इस नया और नए एपिसोड में। कहें तो हम लोग का आज नया जो सवालों का जो सिलसिला यात्रा है उसको आज हम लोग उसको आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो दिन है वो हमारा इंडिपेंडेंस डे या हिंदी में कहें तो स्वतंत्रता दिवस वो है हमारा। और इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को। और ये देश हमारा जो भारत देश है, ये अटल जी बोले थे कि ये जो हमारा देश है वो कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और इसी राष्ट्र पुरुष को हम लोग को आगे प्रगतिशील एवं हर रूप से पूरे विश्व में एक सूरज का जो आसमान में जो सूरज है वो चमक कर सारे चीज़ों को चमकाता है। वही हमारा भारत हमेशा के लिए था और बना ही रहेगा। ये एक ऐसा सूरज जो पूरे विश्व को अपनी रोशनी प्रदान करता है। तो ये भारत देश का जो स्वतंत्रता दिवस, इस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इस वीडियोस की शुरुआत आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम पे शुरुआत कर रहे हैं। आज के दिन हम अपने सारे जहाँ शिक्षण संस्थान थे, जहाँ से निमंत्रण, जहाँ से मेरा मन जुड़ा हुआ था, जहाँ से सब मेरा दिन, जहाँ समय मेरा प्रतिदिन या कहे तो डेली रूटीन में मेरा कुछ हिस्सा वहाँ पे जाता था, वो सारे हिस्से को, वो सारे जगह को आज जाने, उनके दोस्त भाई जितने भी थे सबसे मिले, सबको इस दिनों की ढेर सारी शुभकामनाएं दिए। और इसके बाद हम फिर अपने कार्य पथ पे जो हमारा वीडियोस बनाने का जो सिलसिला है, जो सीरीज है, उसकी ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और उसको फिर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज का दिन तो अटल जी की फिर एक कविता या कहे तो एक लाइन, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आज इस शुभ घड़ी में, इस शुभ दिवस में अपने कार्यपथ पे फिर से प्रगतिशील होने के बाद हम लोग अपने सवालों को आज 12th नंबर, जो हमारा आखिरी लास्ट जो सवाल था 11 नंबर ख़त्म कर लेने के बाद आज 12th नंबर की ओर हमारा जो सवाल है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सवाल को हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बनाते हैं। लिखा हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum for 2 years is 1250 and 1475 respectively. Find the rate of interest. यहाँ का अगर 12 नंबर का सवाल बनाया जा रहा है तो अगर हमारे पास SI के वैल्यू जो कि ये दिया है और CI की वैल्यू जो कि 1275, टाइम जो हमारे पास 2 ईयर है, और उसके बाद देखा जाए तो R हमसे मांगा जा रहा है, लेकिन R को R मान लेते हैं ताकि सवालों का यात्रा को हम लोग बनाए रखें। P को हम लोग यहाँ पे भी P मान लेते हैं। अब वहाँ से अगर यहाँ से देखा जाए तो CI का जो वैल्यू होता है वो अमाउंट माइनस P होता है, और अमाउंट अगर CI के लिए तो ये बन जाता है यहाँ पे ये, तो ये असल में CI होता है। और इसके बाद CI, अच्छा एक और यहाँ से कर सकते हैं हम लोग करेक्शन, इसमें से P को कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा 1 + R/100 - 1, और यहाँ पे तो N है ही, क्योंकि यहाँ से भी P को कॉमन लिया गया, यहाँ से भी P को कॉमन ले दिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, लेकिन 1 इनसे इंटू होकर के यही सेम नंबर दे देता है। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1475, P का वैल्यू तो मालूम नहीं, 1 + R/100 स्क्वायर -1, यहाँ पे ये आया इक्वेशन। गौर से देखा जाए तो गौर से देखने पे
गौर से देखने पे ये ए कहलाएगा और ये बी कहलाएगा, और जब देखा जाए तो ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। अगर इन दोनों को इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर इंटू होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाएगा। और यहाँ पे भी तो ये ए स्क्वायर बना जा रहा है, और एक को अगर देखा जाए तो इसको 1 का स्क्वायर भी कहा जा सकता है, कहते हैं हम लोग इन जनरल सवाल में। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जिस वजह से ए प्लस बी और ए माइनस बी में इसको तोड़ सकते हैं, और तोड़ के हम लोग एक नया सवालों का जो रुख है उसको बनाते हैं। 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 1 और 1 प्लस आर बाई 100 प्लस 1। और उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से 1 से 1 को कैंसिल किया जा सकता है, और फाइनली हमारे पास जो बन के आएगा वो यहाँ पे पी बाई 100 इंटू 2, ये 1 2 बन करके r बाई 100 बन जाएगा। यहाँ फाइनली हमारे पास ये बन के आएगा, जो कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन यहाँ पे अभी तक का बनता है। अच्छा, इस जो हमारे पास इसको एक स्टेप और अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पे ये आएगा। इस p को, अच्छा ये r है, इस p को इसके साथ अटैच करके पी आर बाई 100, क्योंकि दोनों गुना हो रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और ये तो हमारे पास है ही। अब यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। सवालों को IITian के लिए सबसे पहले दिमाग में बनाना जरूरी पड़ता है, तो वही हम कुछ इस सवाल के लिए दिमाग में मेंटेन कर चुके कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं अगर आप हमारे इस कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का जो सफ़र है, उस सफ़र के अगर हम सफ़र बने हुए हैं तो इन सवालों से जुड़े हुए हमारा जो एक टाइम पीरियड्स था, या कहे तो हमारा जो इमोशंस इस सवाल से जुड़ा हुआ था वो आपके साथ हम शेयर किए थे, और इस इमोशन के साथ आपको इस सवाल को ब्रीफली बताया गया था इनसे पहले वाले सीरीज में। और उसमें आप लोग क्या करें, उसमें अगर आप लोग हम सफ़र बने रहेंगे हमारे सफ़र का, तो इस सवालों को आप लोग बिल्कुल बना लिए होंगे देखने के साथ ही। तो यहाँ तक ये इक्वेशन बना रहा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो SI का जो कार्यक्रम है उसको चालू करते हैं। SI की वैल्यू P इंटू R इंटू T बाई 100 के रूप में आता है, और P की वैल्यू P ही रहेगा, R की वैल्यू जो कि R ही है, और T की वैल्यू जो कि 2 है। और यहाँ से 2 से इसको ख़त्म किया जाएगा तो 625, तो पी आर बाई 100 की वैल्यू 625, जिसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया जाए। और अगर आप देखिएगा गौर से तो ये जो आया ये, और ये एग्जैक्ट जीरोक्स है, तो इसको और इसको अगर देखा जाए तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि पुट सेकेंड 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 इनटू फर्स्ट। तो पी आर बाई 100 की वैल्यू यहाँ पे रखा जा सकता है, और रख करके हम लोग क्या बना देंगे, अब इन सवालों को हम लोग आगे बनाते हैं, जिसको ब्लैक मार्कर से दिखाते हैं। ये 475, और यहाँ इसकी जगह पे पी आर बाई 100 की जगह पे इसके वजह से 625 लिख दिया जाता है। और ये हमारे पास 2 प्लस आर बाई 100 तो है ही, इसको यहाँ से माइनस किया जाएगा तो 50 और 850 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस आर बाई 100 आ जाएगा। यहाँ तक तो सवाल, अच्छा ये इनटू हो रहा है, अच्छा देखिए कितना बड़ा हम गलती कर दी, वो देखिए इतना ज़्यादा आ जाएगा रेट, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा डिवीज़न, तो ये हमारे पास डिवीज़न होकर ये आ जाएगा, और आगे जो बच जाएगा 2 प्लस आर बाई 100 बच जाएगा। और इसको 25 से तो कट जाएगा, तो 25 से या 5 से पहले इसको काटते हैं तो 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 5 295, इसको 5 से कट किया जाएगा तो 125 आ जाएगा। फिर इसको अगर 5 से कट किया जाए तो 4 या 5 4,
और इसको अगर 5 से कट किया जाए तो 25 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको आगे देखते हैं। 54/25 इक्वल टू 2 + r/100। ये प्लस में जाए क्या होगा माइनस में, तो 54/25 -2 इक्वल टू हो जाएगा r/100 और यहाँ हो जाएगा 4/25। इसको अगर आप आगे देखिएगा तो 4/25 बन जाएगा और ये आ जाएगा r/100। इसको अगर यहाँ से कट किया जाए तो 4 आ जाएगा और r की फाइनल वैल्यू जो कि हमारे पास 16% आ जाएगा। ऑप्शन में है 16%, ऑप्शन में 16% तो कहीं है नहीं, तो कहीं तो गलती हुआ है, कहीं यहाँ तो गलती नहीं हुआ है। अच्छा 9 होगा, 9। अच्छा यहाँ 9 होगा, 9 यहाँ 9 होगा और 9 हो जाएगा तो यहाँ 59, 54 लिख दिए थे 59, ये भी 59 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा 9 और 9 को अगर 4 से इंटू किया जाए तो 36% जो कि ऑप्शन में भी है। और यहाँ पे आपका ये सवाल है ये करेक्ट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम देखे नहीं सही से, तो यहाँ पे 5 से अगर इसको सब कर दीजिएगा, 5 से डिवीजन के बाद बचता है 4 और 5 जुड़ करके 45 को डिवीजन 5 से किया जाएगा तो 9 बचेगा। और ये 36% जो इन सवाल जो 12 नंबर का सवाल है उसका फाइनल आंसर 36% जो है वो रेट है हमारे पास, जो कि यहाँ 12 नंबर का जो सवाल है वो पूर्ण रूप से यहाँ बन जाता है। उसके बाद हम लोग जो 12 का 13 नंबर का सवाल है उसमें 13 नंबर की अब 13 नंबर का हम लोग बनाएंगे। तो उसमें जो सवाल को पहले पढ़ा जाएगा और पढ़ करके फिर उसको समझ करके तब फिर बनाया जाएगा। कह रहा है सवाल, ए पर्सन लेट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years द इंटरेस्ट रिसीव वाज 250 लेस दैन द सम लेंट, फाइंड द सम लेंट इन रुपीज। सवाल समझ चुके हैं, सवाल अब आपको समझाना है। सवाल ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है और सिंपल इंटरेस्ट में बात करके जो रेट है वो हमारा उस पूरे इंटरेस्ट या वो पूरा जो कार्यक्रम है हमारे पास उसमें 12% का रेट है और कोई एक सम जो P है वो दिया जा रहा है और बाद में उसी सिंपल इंटरेस्ट के जो हमारा यूज हो रहा है उसमें से इंटरेस्ट जो बन के आता है वो जो असल में P था उस P से 250 रुपीज़ कम आता है। ये सवाल कर रहा है। तो ये जो सवाल कर रहा है तो इन सवालों को सबसे पहले डाटा के रूप में कलेक्ट करके लिखा जा सकता है और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 13 नंबर सवाल है। P को सबसे पहले P मान लेते हैं। आज जो कि हमारे पास 12% ही था। SI की बात हो रही है, टाइम जो हमारे पास वो 5 ईयर की बात है और बाद में जो SI बन के आता है वो एक्चुअल में P से 250 रुपीज़ कम आता है। ये सवाल कर रहा है और यहाँ तक पूरा डाटा हो चुका है। अब हमको सीधा जो फॉर्मूला जो 1-2 फॉर्मूला हमारे पास SI के लिए यूज होता है उन सवाल अगर इस डाटा को देखा जाए तो एक फॉर्मूला जो SI बराबर होता है P × R × T/100। इसमें SI की वैल्यू 250 जो कि P से माइनस होकर के P की वैल्यू P ही, R की वैल्यू 12 और T की वैल्यू 5 अब 100 तो है। तो ऐसे सवालों को बनाना है। हम कहीं कट या जो कैंसिल होता है वो नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कैंसिल करने के बाद में क्या होता है गुना करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है। तो यहाँ पे भी कैंसिल नहीं करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं सवालों को यहाँ से 100p हो जाएगा, 250 हो जाएगा और 250 नहीं बल्कि 250 पे डबल जीरो इन 100 इससे भी इंटू करके ये 60p हो जाएगा। ये प्लस में जाएगा माइनस में, ये माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ से 100p से 60p जाएगा जो कि 250 और डबल जीरो के साथ उधर चला जाएगा। ये इधर और ये जो है ये इधर, इसलिए दोनों का साइन चेंज होता है। तो 40p = 250 डबल जीरो, ये आगे जाके p की वैल्यू बना देगा 250 डबल जीरो और इसका 2
40 नीचे में आ जाएगा, जो कि इधर से इंटू और इधर से क्या होगा, डिवीजन। यहाँ से 0 होता है कैंसिल, और यहाँ से 4 की वैल्यू देखा जाए, इसको पहले 2 से करते हैं कैंसिल, 120 ये आ जाएगा, हाँ ये यही आएगा। और इसको अगर दिया जाए तो 625, मतलब P के जो वैल्यू आएगा 625 रुपीज इज द फाइनल P या 4। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारे पास जो P की वैल्यू है वो 625 रुपीज, जो कि रुपीज में हमारे पास वो बन के आएगा। तो ये हमारा 13 नंबर का सवाल बन जाता है। उसके बाद 14 नंबर का जो सवाल है उसकी ओर, मतलब सवालों की ओर पढ़ना या बनाना चालू किया जाएगा। 14 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि एक सर्टेन सम बिकम्स 3 times itself in 4 years at compound interest. In how many years does it become 27 times itself? ये भी पीछे वाली सवाल, जो पीछे का जो सवाल था उसी की तरह सवाल है। और यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि कोई अमाउंट जो हमारे पास वो 3 गुना जो कि P था उसके 3 गुना हो जा रहा है, और इसमें जो हमारे पास टाइम है वो टाइम 4 ईयर का बताया जा रहा है। 4 ईयर का टाइम, अच्छा इसको बड़ा में लिख देते हैं। टाइम जो है 4 ईयर का बताया जा रहा है, मतलब कि कोई P ही था, और जब 4 साल बीत गया और जब अमाउंट बन गया तो वो अमाउंट जो P था उसके 3 गुने बन जा रहा है। तो अब कह रहा है कि कब ये अमाउंट 27 टाइम्स, सवाल का आगे वाला काम ये कह रहा है कि कब ये सवाल या ये पैसा या एक रुपीज अमाउंट 27P बन जाएगा। तो ये सवाल का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट से जो कंक्लूजन निकला जा सकता है वो ये होता है कि हमारे पास कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। A की वैल्यू 3P, P का वैल्यू P, 1 प्लस R की वैल्यू नहीं मालूम है, जबकि 100 की वैल्यू मालूम है। और यहाँ पे जब n रखा जाएगा और n के जगह पे 4 रखा जाएगा। ये डाटा हो गया। इसमें P को P से कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि इनटू और इधर इनटू और इधर जाके डिवीजन होगा, और डिवीजन होकर P को कैंसिल करके 3, किसी 3 का वैल्यू 1 प्लस R/100 उस पे पावर 4 दे दिया जा रहा है। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ तक जो पहला पार्ट था उस पार्ट से हमारे पास ये आया बन के। अब कुछ ऐसा किया जाए, कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये कुछ ऐसा कर लिया है कि जो दुनिया है ये इसके तरफ बनना चाहता है। तो हमको ये ऐसा बनाना है जो ये इसमें समा जाए। ये सवाल हम पहले ही बना चुके हैं, इसको इसी तरीके से पहले भी बताए हैं। तो ये हो जाएगा अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, उसके वैल्यू n। अमाउंट की वैल्यू 27P, जबकि P की वैल्यू P ही, 1 प्लस R की वैल्यू नहीं मालूम, तो R ही और n की वैल्यू हमको निकालना है। n की वैल्यू इसके लिए निकालना है। यहाँ से इस P को इस P से कैंसिल करके 27 इक्वल टू 1 प्लस R/100, उस पर वैल्यू n जिसको निकालना है ये हम लोग लिख सकते हैं। और आगे अगर देखा जाए तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट इसको 3 में पावर 3 लिख सकते हैं। और ये हमारे पास ये आ गया। और अगर गौर से देखा जाए तो 3 की वैल्यू ये है, तो ये नीचे वाला जो 3 है जिसको हम लोग अभी ब्लैक पेन से लिखते हैं, उसके ये जो ब्लैक पेन को ब्लैक पेन से रिप्लेस कर सकते हैं और रख, तो इस 3 को ये है, ये 3 का वैल्यू ये रख दिया जाएगा, और यहाँ पे ये बन के आ जाएगा जो कि 4, और इसके ऊपर जो कि 3 है ये ब्लू वाला 3, और ये हमारे पास फाइनली ये रिप्लेसमेंट हो चुका है। तो ये कुछ ऐसा कर लिया गया कि ये इसके तरफ बन गया है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट जो हमारा पावर पे पावर होता है वो आखिर में मल्टीप्लिकेशन का रूप ले लेता है, और यहाँ पे ये हमारे पास n हो जाएगा।
और अगर देखा जाए, आगे देखा जाए तो बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो भी सेम है। LHS और RHS का जो हमारे पास वैल्यू है वो सेम है, बेस है वो सेम है, तो एग्जैक्टली पावर भी सेम होगा। तो जो टाइम पीरियड लगेगा इसके लिए जो सेकेंड ऑप्शन था उसके लिए टाइम पीरियड हमारे पास 12 ईयर टू लगेगा, 12 ईयर्स यहाँ पे लगेगा। और ये हमारे पास 14 नंबर का सवाल 12 ईयर के लिए खत्म हो जाता है। और उसके बाद 15 नंबर का सवाल बनेगा और उसके बाद इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। फिर आगे वाले सेशन में फिर आगे के सवालों को देखिए। 15 नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं, उसको देखते हैं। 15 नंबर का सवाल हमारे पास देखा जाए, एट व्हाट रेट, सवालों को पढ़ते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम डज द इंटरेस्ट ऑन 1200 in 2 years equals the interest on 600 in 4 years at 7.2% per annum। सबसे पहले SI की बात तो हो रही है और इसमें 2 पार्ट फिर दिया गया, और 2 पार्ट में जो पहला हमारे पास P दिया गया है, जो दूसरा दिया गया है ये हमारे पास 1200 है जो कि टाइम पीरियड 2 ईयर का ले रहा है, और जिसके लिए अगर बात करें रेट तो 7.2% है। ये दूसरा पार्ट कह रहा है, सवालों को समझाया जा रहा है अभी। और पहला पार्ट ये कह रहा है, अच्छा दूसरा पार्ट जबकि 600 है मात्र, और पहला पार्ट में 1200 है, और टाइम जो इसके लिए लग रहा है इसके लिए 2 ईयर्स लग रहा है जबकि इसके लिए 4 ईयर लग रहा है। तो यहाँ पे असल बात ये है कि हम खुद नहीं सवाल को समझे थे और आपको समझाने चले। लेकिन एक कहावत है कि पहले आचरण फिर उच्चारण, ये कहावत यहाँ पे यूज हो गया। वैसे हमको कहावत या कहे तो जितना भी हमारे पास शायरी या और कहानी, कविता, लाइन, ये सब का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये हम जो पढ़े थे, ये पहले आचरण फिर उच्चारण, ये कहाँ तक ये सही तो है, कहावत तो एकदम सही है। पहले आचरण फिर उच्चारण, ये हम 4th क्लास में पढ़े थे, अपने जीवन के 4th क्लास में जब हम थे तो इस लाइन को पढ़े थे कि पहले आचरण फिर उच्चारण। ये लाइन हम कहाँ से पढ़े थे, ये भी हमको अभी तक याद है। उन सारी यादों को हम समेट के अपने अंदर रखे हुए हैं। तो वो याद तब आया था कि क्या होता है कि हम थोड़ी सी अपनी कहानी को बता रहे हैं। होता ये है कि एक कोई बच्चा होता है होता है बच्चा जो कि 4-5 साल का होता है, तभी हम लोग की उम्र का, जो हम लोग 4th क्लास में थे, वो चीनी बहुत खाता है। और जब वो चीनी बहुत खाता है तो उसकी माँ क्या करती है, चीनी को जनरली शक्कर कहा जाता है, और वही हमारे पास वो शक्कर बहुत खाता था वो बच्चा। उसकी माँ क्या करती है, उन्हें किसी जो गुरु जो हमारे पास संत थे उनके पास ले जाते हैं, या संत या कोई महापुरुष, कोई खास नहीं याद है, लेकिन किन्हीं के पास ले जाते हैं। और ले जा करके उनको कहती है उनकी माँ कि मेरा बाबू बहुत चीनी खाता है, इसका क्या उपाय करें। उनकी माँ को वो जो महापुरुष थे वो बताते हैं कि ये बाबू को 15 दिन के बाद आप मेरे पास लेकर आइए, अभी इनको हम कुछ नहीं समझाएंगे। तो जाती है माँ, घूम जाती है, फिर 15 दिन के बाद तो वापस उसी पथ पे, उसी राह पे अपने वो महापुरुष के पास आती है। तो वो महापुरुष फिर उस बच्चे को समझाता है कि चीनी नहीं खाना चाहिए बाबू, ज़्यादा शक्कर नहीं खाना चाहिए, इससे ये हो सकता है। जो भी चीनी के अंदर जो उसको बता सकता था वो बच्चे को, वो बताते हैं। और बताने के बाद उनकी माँ भी सुनती है सारी बातों को। उनकी माँ सुनती है तो बोलती है, ये गुरुजी क्या किए, यही बात तो 15 दिन पहले भी बता सकते हैं, यही बात तो 15 दिन पहले भी बता सकते थे। लेकिन 15 दिन के बाद वही लाइन, जो लाइन बहुत सिंपल था, तभी भी गुरुजी बता सकते थे, लेकिन तभी क्यों नहीं बताए। तो ये सवाल उनके मन को कचोटता है या उसके मन में खटखटाता है। तो उसके बाद वो पूछ लेती ही है
गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? 15 दिन पहले बता देते तो उनको दोबारा आना नहीं पड़ता, तो ये बताने में कोई हर्जाना भी नहीं था। तो वो गुरुजी कहते हैं कि पहले आचरण फिर उच्चारण, मतलब अपने वो गुरुजी भी थोड़ा ज़्यादा चीनी खाते थे, या कहे तो ज़्यादा चीनी लेकिन खाते थे। वो उनको समझाती है माँ को, उनकी माँ को, कि नहीं हम खुद चीनी खाते थे, पहले अपने अंदर उस जो गुण है उस गुण को आचरण अपने अंदर लाए, फिर जाके उच्चारण किए, फिर जाके उनको यानी बच्चे को बताएं। उसी तरीके से ये अब हम समझ चुके हैं, अब जो हम सवाल को समझ चुके हैं, तो अब आपके सामने हम बता सकते हैं, आपके सामने हम लोग बता सकते हैं और बताना चालू करते हैं। ये जो कहानी था, ये कहानी तब का बोर्ड क्लास में जब हमको मेरी मधु मैम पढ़ाती थी, हिंदी क्लास में पढ़ाती थी, अभी तक याद है हमको वो मैम, वो बेंच, वो दिन बहुत याद। आज जो चीज़ हम कल पढ़ते थे आज वो हम बता रहे हैं, आज वो हम समझा रहे हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात। तो 15 नंबर सवाल ये कह रहा है कि इसमें कोई पहला जो हमारे पास पार्ट था उसमें कोई पी था जो कि 12% पे था, 1200 था, आर जो है वो नहीं मालूम है। टाइम जो हमारे पास वो हमारे पास 2 इयर्स का दिया गया, जो पहला केस है। दूसरा केस में क्या होता है, 600 पे बात होती है, टाइम 4 ईयर के लिए, रेट 7/2% के लिए, और एक और लाइन जो SI1 इसका जो बन के आएगा और इसका जो SI2 जो बन के आएगा वो एग्जैक्टली बराबर है, वो आपस में बराबर है। यही सवाल, यही जो लाइन है ये सवालों को नींव देता है। तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग क्या करते हैं, SI1 के लिए इन सारे को क्या करते हैं, जिसको P1 T1 और R1 का नाम देते हैं, P2 T2 R2 का नाम देते हैं, और SI1 जो बनेगा P1 इंटू R1 इंटू T1/100, और ये SI2 जो बनेगा P2 इंटू R2 इंटू T2/100, और यहाँ से ये और ये खत्म होता है, जिससे बन जाता है P1 इंटू R1 इंटू T1, P2 इंटू R2 इंटू T2। अब सारा डाटा को पुट करते हैं, तो P1 का वैल्यू जो कि ये हमारे पास ये है, R1 जो निकालना है जिसको R1 के ही रूप में रखा जा रहा है, T1 जो हमारे पास मालूम है 2 ईयर का है, P2 जो कि 600 इंटू 4 इंटू 7/2। और अगर देखा जाए, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए एक कुछ हम कहीं हम इसको नहीं करेंगे कैंसिल, एक काम करेंगे जो कि बहुत चतुराई से करेंगे, इसको 600 बना देते हैं, 600 बना दिए, 1200 को 600 बना देंगे, तो इसमें एक और 2 ऐड करना पड़ जाएगा, तो ये 1200 बन गया। असल में ये 1200 ही लिखा है, ये असल में 1200 ही लिखा है, जो कि हमारे पास देखा जाए, इसको बस तोड़ दीजिए। ये आप जल्दबाजी में कर लीजिएगा, ये आप जल्दी में कर, लेकिन अभी समझा रहे हैं, इसलिए हमारी जो प्रोसेस है उसको स्लो या टाइम लग रहा है। 1200 को 2 भागों में 2 इंटू 600 में बांटा गया, और इस 2 को इससे इंटू कर करके इस 2 को इससे इंटू कर सकते हैं, क्यों नहीं, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये तो हो ही सकता है मैथ में। तो A को इसको यहाँ से इंटू नहीं करके इससे इंटू कर देते, बात तो बराबर ही आएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 600 इंटू ये आ जाएगा R1, और ये बन जाएगा 4 इक्वल टू यहाँ पे जो लिखा है वो अब लिख देते हैं। देखा जाए ये 600 इस 600 को लेके जाएगा, ये 4 इस 4 को ले जाएगा, R की वैल्यू कितना आ गया, 7/2। कहाँ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कहीं कैंसिल करना पड़ा, कहीं नहीं कैंसिल करना पड़ गया, और ये हमारे पास ये बन के आ गया, जो कि R की वैल्यू 7/2% है। तो 15 नंबर का सवाल, चतुराई, जो यहाँ चतुरंगिनी सेना कहे तो चतुराई का जो काम है, ये बहुत छोटा चतुराई है, IITN के लिए तो बहुत छोटी बात है, IITN के लिए बहुत छोटी बात है। ये इतना स्टेप लिखा ही नहीं जाता है, ये स्टेप लिखना ही नहीं है। अगर उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, उस लेवल पे जाना मुकाम,
तो उस लेवल पे जाना है। तो यहाँ पे जो 15 नंबर का जो सवाल है उसको कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम लोग आज ही के दिन दूसरा वीडियो को शूट करेंगे, क्योंकि आज एक्सटर्नल समय था। इस समय को नहीं गंवाते हुए आज हम इसको बना लिए, क्योंकि जहाँ पे हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को बताते थे, समझाते थे, उसके पास जाते थे, वो आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे बाबू स्कूल में प्रोग्राम करने चले गए हैं। उसको स्पीच तैयार करवाया गया था और वो स्पीच का आज जो हमारे पास प्रदर्शित का जो समय था, आज वो स्पीच स्टेज पे वो बाबू जाके दिए। हम भी गए थे उस स्कूल, जो हमारा एडिटर या हमारा पार्टनर वो भी गया देखे जाने। तो ये आज का सफ़र इसी समय के साथ आज की यात्रा को ख़त्म करते हैं। तो ये 15 नंबर का सवाल ख़त्म होता है इस वीडियो में। अगले वीडियोस में हमारे पास 16 नंबर का सवाल बनेगा। तो फिर से सबसे पहले लास्ट में वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।